यूट्यूब चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं। अच्छे लोगों के जीवन में हमेशा कष्ट ही कष्टों का वास क्यों होता है। तो श्रोताओं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आप सभी से हमारा एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस बात का रहस्य बताया था कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। तो हम आपको गीता के अनुसार ये बात बताने जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी इंसान दिल का बहुत साफ होता है, जिसने कभी बुरे कर्म नहीं किए, उसके साथ हमेशा बुरा होता है। मगर ऐसा क्यों होता है? अच्छे इंसान को ही क्यों बुरा वक्त झेलना पड़ सकता है? अधिकतर लोगों को इसके पीछे का रहस्य नहीं पता होगा। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। श्रोताओं, इसका वर्णन भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल जाता है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी, जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर में जाता था। वह सभी तरह से गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म के कार्य करता था। वो रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारियों की नजरों से बचकर के वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो व्यापारी बुरी तरह से चोटिल हो गया। उसी वक्त उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देख करके वह दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मजा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की यह बात सुनकर के वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए, तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला। अधर्म करने वाले दुष्टों को नोटों से भरी पोटली। व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वह इस दुष्ट को जीवन से राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के कारण वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया।
इस कहानी को सुनने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु यह सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अच्छे व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। तो देखिए, उस व्यापारी को तो बहुत बुरे तरीके से मरना था। हो सकता है उसने पिछले जन्म में कोई बुरा कार्य किया हो, लेकिन जो बुरा व्यक्ति था उसे तो राजयोग मिलना था। हो सकता है कि उसका पूर्व जन्म अच्छे कर्मों से व्यतीत हुआ हो, इसीलिए उसे अगले जन्म में राजयोग मिलना था, लेकिन वो तो राजयोग धन की पोटली में बदल गया और जो अच्छा व्यक्ति था उसे एक छोटी सी चोट ने ही मार डाला। तो देखिए, इस तरह से अच्छे लोग दुखी नहीं रहते, बल्कि उनके पूर्व जन्म के पाप होते हैं तो वो कम हो जाते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा।